चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का फिनोमिनोलॉजिकल फिनोमिनोलॉजिकल लॉ फिनोमिनोलॉजिकल लॉ एंड ऑनसेगर ऑफ एंड ऑनसेगर by for biological systems for biological system। ठीक है, ये होता है आपका टॉपिक है जिसमें ऑनसेगर बायोलॉजिकल सिस्टम या इसको एक तरह से बोल जाते हैं ऑनसेगर ऑफ द रेसिप्रोकॉल्स रिलेशन भी कहा जाता है इसको और बोलते हैं या इसको करके इसको बोला जाता है ऑनसेगर रिसिप्रोकॉल रिलेशन। ठीक, इसमें देखेंगे कि होता क्या चीज़ है। ठीक है, एक्चुअली इसका इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं हम लोग। इसका इंट्रोडक्शन जो होता है पहला पॉइंट, इसमें क्या बोलता है एक तरह का किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो प्रोसेस होती है ना, मॉलिक्यूल प्रोसेस का मॉलिक्यूल जो होती है मॉलिक्यूल की रिवर्सिबल प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, जो कि क्या होता है आपका रिवर्सिबिलिटी जो प्रोसेस में इसका जो कंडीशंस होती है बायोलॉजिकल फॉर्म है ना, ऑनसेगर रिलेशंस या ऑनसेगर इक्वेशंस की, तो उस कंडीशन में एक तरह क्या करते हैं एक माइक्रोस्कोपिक प्रिंसिपल होती है। देयर इज द माइक्रोस्कोपिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, प्रिंसिपल्स होती है। और ये जो रिवर्सिबिलिटी स्टेट होती है ना, रिवर्सिबिलिटी स्टेट ये क्या करता है इक्विलिब्रियम कंडीशंस में होता है। दिस आर द इक्विलिब्रियम कंडीशंस कंडीशंस। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ साथ यहाँ भी जो हमारा मॉलिक्यूल जो प्रोसेस होती है ये रिवर्स प्रोसेस को क्या करता है, ये एवरेज ऑफ द सेम रेट है जो इसका रेट होती है ना, इसका जो एवरेज रेट निकालेंगे है ना, इसी का अगर एवरेज रेट देखा जाए एवरेज रेट, ठीक, तो इसका जो एवरेज रेट होती है वो दोनों का क्या होता है आपका यहाँ पे सेम रेट होती है। दीज आर द सेम रेट। ठीक है, देखिए पहले मैंने इसको ये बोल रहा हूँ कि पहला पॉइंट इसको देखता हूँ पॉइंट नंबर 1 कि फिनोमिना बायोलॉजिकल ऑनसेगर बायोलॉजिकल सिस्टम जो होती है या इसको बोलना चाहिए ऑनसेगर रेसिप्रोकॉल्स रिलेशन जो होती है एक्चुअली किसी भी मॉलिक्यूल्स का रिवर्सिबिलिटी स्टेट प्रोसेस की वो क्या होता है एक तरह का माइक्रोस्कोपिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कंडीशन पर डिपेंड करता है। और एक क्या करता है वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे भी होती है। कौन रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस जो होती है वो हमको पहले से पता है कि नॉन रिवर्सिबिलिटी जो प्रोसेस होता है इन इक्विलिब्रियम होती है, बट रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस होती है वो कैसे होता है आपका ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस में होती है ना। तो ये जो इनका ये इस तरह का जो मॉलिक्यूल्स में जब इसका प्रोसेस होती है रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस या उस बायोलॉजिकल्स में जो बायोलॉजिकली होती है ना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होती है उस कंडीशन में क्या करते हैं इनका जो प्रोसेस होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है वो एक्चुअली हमारा रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस स्टेट प्रोसेस होती है जो कि किसी से इसका जो इसकी प्रिंसिपलिटी होती है उस बायोलॉजिकल सिस्टम पर, तो वो इधर क्या करता है ये माइक्रोस्कोपिक प्रिंसिपलिटी पे क्या करता है डिपेंड करता है। देन ये रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस होने के अकॉर्डिंग ये क्या करता है एक कौन सा कंडीशन होता है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। और इनका जो रेट एवरेज होती है वो क्या करते हैं दोनों का इसका रेट एवरेज क्या होता है यहाँ पे आपका सेम होता है। ठीक है, ये होती है और इसी को कहते हैं इसका इसी जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है इसको बायोलॉजिकल सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ दिस रेसिप्रोकॉल रिलेशन भी कहा जाता है इस कॉल्ड ऑफ दिस बायोलॉजिकल सिस्टम्स। ओके, नाउ नंबर 2, अगर हम लोग नंबर 2 की बात करते हैं तो नंबर 2 में क्या करते हैं अगर एक तो ये इस तरह से होती है। अगर मैं इसको नंबर पॉइंट नंबर 2 लेता हूँ अकॉर्डिंग टू ऑनसेगर रेट्स है ना, अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ऑनसेगर इक्वेशंस रेट के कंडीशन में, ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं इसका जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग टाइप ऑफ क्या करता है अलग अलग टाइप कंडीशन पे क्या करता है डिपेंड करता है। जैसे कि तरह का लीनियरली एक तरह होता है आपका लीनियरली रिलेटेड ऑफ द थर्मोडायनामिक फोर्स है ना, ये जो ऑनसेगर होती है इसको बुलाता है ऑनसेगर रेट ऑफ द कंडीशंस है ना, ऑनसेगर रेट ऑफ द कंडीशन जो होती है इसका है ना, वो एक तरह से क्या कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोसेस में होती है। देयर इज द डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस इन कंडीशन। ठीक है, देखिए इनका जो ऑनसेगर जो रेट होती है वो इनकी कंडीशन पे इनका जो कंडीशन होती है उसी कंडीशन पे क्या करता है इनका टाइप इसका जो प्रोसेस डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोसेस होती है वो उसके कंडीशन पे क्या करता है डिपेंड करता है। जैसे डिफरेंट टाइप मतलब ये अगर ऑनसेगर इनका ऑनसेगर का जो रेट होगा वो इनका कंडीशन मान लिया जाए
इनकी कंडीशन कुछ अलग है। सपोज इसके जो कंडीशंस अप्लाई होती है उस कंडीशन में फोर्स या फ्लक्सेस के रूप में हम लोग अगर इसमें अप्लाई करते हैं, या इसका हम लोग बोले एक तरह से इस मास मोमेंटम अगर हम लोग कंडीशन में अप्लाई करेंगे, तो यहाँ जो इसका जो प्रोसेस टाइप होगा इसका कंडीशन क्या होगा, सेम होगा। मास मोमेंटम, mass momentum, these are the mass momentum condition, तो so is the this condition of this the mass momentum condition, इसीलिए इसको बोला जाता है सेम रेट ऑफ द कंडीशंस, है ना। यहाँ पे इक्विलिब्रियम देखिए, यहाँ भी क्या हो जाएगा इसका आपका मास मोमेंटम कंडीशन हो जाएगा, मोमेंटम कंडीशन। या आप यहाँ पे इसकी जगह में आप इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या करता है इनका यहाँ पे इनके जो प्रोसेस के टाइप होगा वो भी क्या जाएगा आपका फ्लो ऑफ द कंडीशंस या फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि इनका जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस होता है वो इनका रेट ऑफ द एवरेज जो रेट होती है वो सेम होता है, दोनों तरह का क्या करते हैं यहाँ पे आपका सेट हो क्या होता है आपका सेम टाइप्स होती है। देन इसमें क्या होता है, इस तरह का जो कंसीडर इस तरह का जो आपका प्रोसेस होती है वो क्या होता है कंसीडर्ड अबव ऑफ द लीनियरली रिलेटेड टू द थर्मोडायनामिक फोर्स। ये टोटल जो पॉइंट होती है ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है आपका एक तरह का लीनियरी थर्मोडायनामिक्स फोर्स होती है। दीज आर द लीनियरी थर्मोडायनामिक थर्मोडायनेमिक्स, ये होता है थर्मोडायनेमिक फोर्स। ठीक है, ये होता है आपका थर्मोडायनेमिक फोर्स के रूप में क्या करते हैं हमको इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा पूरा इसको देख लीजिए क्या होता है। हम आज के टॉपिक जो पढ़ रहे हैं फिनोमिनोलॉजिकल लॉ ऑफ द ऑनसेगर रेसिप्रोकल रिलेशंस, या तो बोलते हैं इसको बायोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है, जो कि एक क्या प्रोसेस होती है जो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो बायोलॉजिकल में मॉलिक्यूलर जो प्रोसेस सिस्टम्स होती है वो क्या होता है आपका रिवर्सिबिलिटी स्टेट प्रोसेस होती है। और वो किस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है, माइक्रोस्कोपिक प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है, या माइक्रोस्कोपिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं इनका प्रोसेस क्या है कंप्लीट होती है। और यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी स्टेट प्रोसेस होने के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होने के अकॉर्डिंग क्या करते हैं जो रेट होती है वो क्या करते हैं दोनों का यहाँ पे क्या होता है आपका सेम होता है। लाइक दिस, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या करते हैं ऑनसेगर का जो रेट कंडीशन होती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ द कंडीशन, डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोसेस की कंडीशन इन कंडीशन होती है ना, दोनों कंडीशन क्या था आपका यहाँ पे सेम होता है। तो ये मैं इस तरह से इन दोनों जो कंडीशन हो रहा है यहाँ पे क्या करता है रेट, दोनों का रेट क्या है पे आपका दोनों की सेम क्या करते हैं कंडीशन पे यहाँ पे अप्लाई होती है। सो दिस अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल ग्रुप में यहाँ पे मैं एक तरह से इसको मास मोमेंटम या तो फिर फ्लो इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग लेता हूँ, तो दोनों की कंडीशन क्या होता है यहाँ पे आपका सेम होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोसेस में, और इसका जो ऑनसेगर रेट कंडीशन होता है वो दोनों के जो यहाँ पे कंडीशन होता है यहाँ पे क्या करता है एक तरह का इसमें सेम होती है। और इस तरह जो थर्मोडायनामिक जो प्रोसेस होती है तो उसको कहा जाता है लीनियरी थर्मोडायनामिक्स फोर्स के रूप में इसको बोला जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं लीनियरी थर्मोडायनामिक फोर्स के रूप में इसे बोलते हैं। ठीक है तो ये तो था उसका जनरल इंट्रोडक्शंस। अब क्या होते हैं इनका जो अगर एक तरह के ट्रांसपोर्ट फिनोमिना के रूप में अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स होती है ना, तो वो क्या करता है एक डायमेंशनल सिस्टम के रूप में क्या करता है यहाँ पे प्रेजेंस होती है। दिस आर थर्ड पॉइंट, दिस सिस्टम्स इधर डायमेंशनल वन डायमेंशनल, दिस सिस्टम आर वन डायमेंशनल प्रोसेस वन डायमेंशनल सिस्टम्स। ठीक है, अगर इसका हम लोग क्या करते हैं इस मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस फिनोमिना की बात करें तो उस कंडीशन में इन जो सिस्टम्स होती है वो कैसा तो आपका एक तरह का वन डायमेंशनल सिस्टम में क्या करता है ये कंडीशन पे अप्लाई करता है। ठीक है तो ये वन डायमेंशनल सिस्टम को हम लोग इस तरह से डिनोट भी कर सकते हैं। ठीक, इसको हम लोग डिनोट करते हैं वन डायमेंशनल सिस्टम। सो वी कैन राइट अस वी कैन राइट अस, ये होता है आपका J इक्वल एल एक्स, जो कि हम लोग फ्लक्स एंड फोर्स में इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये होता है आपका इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन जो होती है एक्चुअल में क्या होता है फ्लक्स एंड फोर्स होती है ना। और यहाँ पे आपका J जो होता है आपका फ्लक्स कहलाता है, एक्स जो होता है आपका फोर्स होती है, और एल क्या होता है आपका ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, या तो फिर क्या बोलते हैं इसको ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट कहा जाता है एल इज अ ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो ये टोटल क्या होता है आपका, या इसी को कहते हैं हम लोग इसको बायोलॉजिकल सिस्टम इन प्रोसेस कहा जाता है। और ये सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन है, देयर इज नॉट अ डेरिवेशन ऑफ दिस बायोलॉजिकल फिनोमेना ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स। ओके, दिस आर द इंट्रोडक्शंस पार्ट। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो हमारा इंट्रोडक्शन के रूप में जब हम लोग किसी भी ये कंडीशन पे अप्लाई कर बता रहे हैं तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब हम लोग इस तरह से इसको वन डायमेंशनल सिस्टम के रूप में लेते हैं तो वो हमारा कहलाता है J इक्वल एल एक्स होती है, जो कि हम लोग इसको पहले का क्लास में पढ़ चुके हैं। जो J होता है वो हमारा एक तरह का फ्लक्स होती है, एल एक्स जो होता है हमारा क्या होता है आपका फोर्सेस कहलाता है, और एल जो होती है
एक तरह का क्या करता है ये आपका कोफिशिएंट कहलाता है, जो कि हम लोग ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट के रूप में यहाँ पे होते हैं। ट्रांसफर या तो ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि बायोलॉजिकल सिस्टम यहाँ पे अप्लाई हो रही है, तो उस कंडीशन में इनकी जो मॉलिक्यूलर जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो क्या करता है, एक पार्ट से एक कंडीशन से होगा दूसरे कंडीशन में जो प्रोसेस जो सिस्टम्स होगा वो प्रोसेस सिस्टम्स हमारा यहाँ पे कैसे डिवाइन करता है ना। तो वो हमारा क्या आता है, एक तरह का लीनियर थर्मोडायनामिक फोर्स के रूप में क्या करते हैं यहाँ पे हमारा टोटली कंप्लीट होती है। ठीक, तो ये होता है उसका एक इंट्रोडक्शन। ठीक है।